हेलो प्रिय विद्यार्थियों। कक्षा 11वीं के हिंदी वार्षिक प्रश्न पत्र के लिए मैं आपके लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लाया हूं। ये एमसीक्यूज ऐसे हैं जिनमें से आपके एग्जाम में आने की बहुत बहुत संभावना है, इसलिए जरूरी है कि इनका आप समय पर रिवीजन कर लें। सबसे पहला हम शुरू करते हैं सही विकल्पों पर। तो पहला प्रश्न है कि चिरागा किसके लिए तय थे। ये दुष्यंत कुमार की जो गजल है उसमें से लिया गया है प्रश्न। तो चिरागा हर एक घर के लिए तय थे। इसका सही उत्तर होगा स। दूसरा है नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए में कौन सा अलंकार है। तो इसके अंदर विशेषोक्ति अलंकार है, क्योंकि कारण जहां कारण के विद्यमान रहने पर भी कार्य नहीं होता वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पर नीर माने जल भरा हुआ है लेकिन फिर भी प्यास नहीं बुझ रही है, तो इसलिए यहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। तीसरा है विदाई संभाषण में विदाई संभाषण किस विधा की रचना है। तो यह व्यंग विधा की रचना है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर 8, आ से अर्थ और आ से 8, ये ध्यान रखना है। और रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। पांचवा है पर्जन्य का अर्थ क्या है। तो पर्जन्य का अर्थ होता है बादल। छठवा किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना क्या कहलाता है। तो किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना कहलाता है संपादन। ठीक है ना, तो ये संपादन हो गया। आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति पर। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है घर की याद कविता किस ऋतु में लिखी गई। तो घर की याद कविता वर्षा ऋतु में लिखी गई। दूसरा है डॉट डॉट को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। तो व्यभिचारी भाव का जो दूसरा नाम है वो है संचारी संचारी भाव। तो संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। तीसरा डॉक्टर नगेंद्र ने किसको पुनर्जागरण काल कहा है। तो भारतेंदु युग को डॉक्टर नगेंद्र ने पुनर्जागरण काल कहा है। सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। इसको ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। तातुस क्या थे। तो तातुस शिक्षक थे। और छठवा है सन 1894 में बनी फिल्म द अराइवल ऑफ द ट्रेन किस देश में बनी। तो ये जो फिल्म बनी थी द अराइवल ऑफ द ट्रेन 1894 में ये फ्रांस में बनी थी। अगला है सत्य असत्य। तो पास पंजाबी साहित्य के कवि हैं। जी हाँ बिल्कुल, इनका पूरा नाम है अवतार सिंह पास। ये पंजाबी साहित्य के कवि है, तो ये सत्य है। दूसरा चित्त में उत्तेजना का संचार माधुर्य गुण में होता है क्या। जी नहीं, उत्तेजना का जो संचार है वो ओज गुण में होता है, तो इसलिए ये असत्य हो गया। तीसरा प्रश्न है रजनी पटकथा में कुल 7 दृश्य हैं। जी हाँ सही है, रजनी पटकथा में 7 दृश्य हैं। और चौथा है लोकोक्ति के पीछे कोई घटना या कहानी अवश्य होती है। जी हाँ सही है। आलो आधारी का अर्थ अंधेरे का उजाला, बिल्कुल सही है। और शब्दकोश में क्ष अक्षर क वर्ग के साथ में ही आता है। जी हाँ क वर्ग के साथ ही आता है, क्योंकि इसको अगर इंग्लिश में देखें छ को तो इसकी स्पेलिंग होती है KSH। तो के जो आ रहा है ना तो वो क का वो है, इसलिए। इसके बाद देखें सही जोड़ी का मिलान कर लिखना है। तो इसमें जो जोड़ियां जो दी गई है जिसमें सबसे पहला लिखा हुआ है त्रिलोचन। तो त्रिलोचन का एक त्रिलोचन जी ने एक कविता लिखी है और वो कविता है चंपा काले अक्षर नहीं चीनती। तो इनके सामने त्रिलोचन के सामने अपन लिख देंगे चंपा काले अक्षर नहीं चीनती। दूसरा अक्क महादेवी ने लिखी है कविता हे भूख मत मचल, ये अक्क महादेवी की कविता है। तीसरा है कृष्णचंद्र। तो कृष्णचंद्र ने कौन सा पाठ लिखा है जामुन का पेड़, जो जब में लिखा हुआ है ये कृष्णचंद्र ने लिखा है। अगला है मैचिंग में महाकाव्य। तो महाकाव्य में सर्ग में बदी रचना। सर्ग कहते हैं अध्याय को, खंड को। तो महाकाव्य में क्या होते हैं खंड। जैसे रामचरितमानस में 7 कांड है, कांड माने खंड हो गया, खंड माने सर्ग हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। फिर अगला है निपात। निपात में ये वाला वाक्य घ में जो लिखा हुआ है तुम भी आ गए, तो इसमें जो भी शब्द है वो निपात है। छठवा है प्रबोध कुमार। ये प्रबोध कुमार ने क्या किया है, जो आलो आंधारी जो बंगला में लिखी गई थी, तो इस आलो आंधारी जो पाठ है इसके ये अनुवादक है प्रबोध कुमार। छठवा है अनुस्मारक। अनुस्मारक को अंग्रेजी में बोलते हैं रिमाइंडर, जो खा में लिखा हुआ है रिमाइंडर। तो इस तरह से अपनी मैचिंग हो गई। और मैचिंग के बाद अब अपन आ रहे हैं
एक वाक्य में अथवा एक शब्द में उत्तर के लिए, तो इसमें एक पहला दिया गया है, कबीर के अनुसार मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है। तो जो 5 तत्व हैं वो है जल, वायु, अग्नि, आकाश और जल, क्षिति माने होती है पृथ्वी, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ये 5 तत्व हैं। क्षिति माने पृथ्वी हो गया, तो क्षिति, जल, अग्नि, आकाश और वायु, ये इस तरह से 5 तत्व हैं, इनसे मिलकर के शरीर बना है। दूसरा है आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखी है। तो आचार्य जो विश्वनाथ ने जो परिभाषा दी है वो दी है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि कभी कभी परीक्षा में 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है कि आचार्य विश्वनाथ के अनुसार अथवा आचार्य जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। तो आपको ये दोनों ही परिभाषाएं आपको याद होना चाहिए, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार भी और जगन्नाथ के अनुसार भी। विश्वनाथ के अनुसार एक बार फिर से बता दें, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, और विश्वनाथ के अनुसार है रसात्मकम वाक्यम काव्यम। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये आचार्य विश्वनाथ के अनुसार है, और जगन्नाथ के अनुसार होगी रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। न्याय के मैदान में किनके बीच युद्ध ठन गया? तो न्याय के मैदान में वंशीधर की ईमानदारी और पंडित अलोपी दीन के धन के मध्य युद्ध ठन गया। अपू की माँ का क्या नाम है? तो अपू की माँ का नाम था सर्वजया। सर्वजया, ये अपू की माँ का नाम था। अगला प्रश्न है, राग मालकोस किसे कहते हैं? तो ये जो राग जो मालकोस है, ये जो आपका पाठ है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, उसमें से लिया गया है। और राग मालकोस में क्या रहता है, सारे स्वर कोमल स्वर होते हैं और यह गंभीर प्रकृति का लोकप्रिय राग है। अगला है, संकेत वाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। तो संकेत जो वाचक वाक्य हैं, ये अर्थ के आधार पर जो 8 वाक्य होते हैं उनमें से ये प्रश्न दिया गया है। तो जो संकेत वाचक जो वाक्य है, इसके एक प्रकार में जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे, जैसे होता क्या है कि संकेत वाचक जैसे जो 8 प्रकार के वाक्य हैं उसमें आपको एक एक वाक्य का अगर आप उदाहरण याद कर लेंगे तो इनके नाम भी लिख पाएंगे और इनके एग्जाम्पल भी लिख पाएंगे। संकेत वाचक में आप लिख देंगे, पानी न बरसता तो धान सूख जाते। तो ये एक तरह से संकेत कर रहा है एक स्थिति परिस्थिति का। तो संकेत वाचक में क्या हो गया, पानी न बरसता तो धान सूख जाते। अगला प्रश्न है, खोज पत्रकारिता किसे कहते हैं? तो खोज पत्रकारिता क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? मतलब तथ्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर खोजबीन करके जो अपन समाचार तैयार करते हैं, कोई खबर लाते हैं, वही खोज पत्रकारिता कहलाती है। तो इस प्रकार से इस सेट के अपन ने सेट बी के सभी जो ऊटी है वो अपन ने तैयार कर लिए और इसके बाद अपन दूसरे सेट पर आ रहे हैं। अब इसके बाद अपन सेट अ देख रहे हैं। इसमें सही विकल्प पर आते हैं। सबसे पहले अक माध्यमी के नाम में, अक कन्नड़ भाषा का शब्द है, इस शब्द का क्या अर्थ है? तो अक शब्द का अर्थ है बहन। दूसरा प्रश्न, छंद में अल्प विराम को क्या कहते हैं? छंद में अल्प विराम को यति कहते हैं। तीसरा, पाथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल चला? तो 2.5 साल चला। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश से है और सर्कुलर को हिंदी में कहते हैं परिपत्र। इस तरह से अपने 6 प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव थे एमसीक्यूज थे वो हो गए। इसके बाद अपन चलते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति पर। तो सबसे पहला प्रश्न है, रीतिकाल का प्रमुख रस। तो रीतिकाल का प्रमुख रस है श्रृंगार रस। पेट में चूहे कूदना में लक्षणा शब्द शक्ति है, क्योंकि अविदा शब्द शक्ति तो इसमें सीधा का सीधा अर्थ लिया जाता है, तो ये लक्षणा शब्द शक्ति हो गई। तीसरा, मियां नसीरुद्दीन किसके मसीहा थे? नानवाइयों के मसीहा थे। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन किए हुए जो आए शब्द हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना, जो तत्सम शब्द हैं वो क्या है? संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन के आ गए हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। और जो परिवर्तन होकर के आए हैं, परिवर्तित होकर के आए हैं, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना। और जो क्षेत्रीय शब्द हैं, ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित जो शब्द हैं या किसी आदिवासी क्षेत्र से जो संबंधित शब्द हैं, वो क्षेत्रीय शब्द या देशज शब्द कहलाते हैं।
अगला प्रश्न है, कुएं का खुदाई का काम क्या कहलाता है? तो देखो, कुएं की खुदाई एक स्पेशल विशेष खुदाई होती है और ये कुएं की खुदाई का जो काम है वो कहलाता है चेंजा। क्या कहलाता है? चेंजा कहलाता है। और जो कुएं की खुदाई का जो काम करने वाले लोग हैं वो चेंजारो कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? चेंजारो कहलाते हैं। तो इस तरह से कुएं की खुदाई का काम चेंजा कहलाता है। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उद्दंत मार्तंड है। इसके बाद सत्य सत्य पे आ रहे हैं। तो निर्मला पुतुल का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ, यस सत्य है। दूसरा, छंदमय गणों की संख्या 9 होती है, यस सत्य है। गलता लोहा पाठ के लेखक शेखर जोशी है, यस सत्य है। प्रत्यय किसी शब्द या शब्दांश के पहले प्रयोग होता है, जी नहीं, पहले होता है उपसर्ग और बाद में होता है प्रत्यय। पांचवा, गुप्तकाल कलाओं का षोडयोग कहलाता है, यस करेक्ट है, गुप्तकाल कलाओं का षोडयोग कहलाता है। और साहित्य में जो भक्ति काल है वो षोडयोग कहलाता है। सरकारी पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं, जी नहीं, सरकारी पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। अब इसके बाद अपन आते हैं जोड़ियों पर। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनके नाम पे ख द्विवेदी युग पड़ा है इनका नाम। दूसरा है तार सप्तक, ये प्रयोगवाद से संबंधित हो गए। मन्नी भंडारी, इनकी एक रचना है मैं हारी। और इसके बाद है शुभकामनाएं आशीर्वाद, ये शुभकामनाएं और आशीर्वाद इच्छावाचक वाक्य हैं, तो ये इच्छा इसके सामने लिख देंगे। कूटीकृत, इसके लिए आएगा एन कोडिंग, इसके सामने ही लिखा हुआ है। और सातवां है अनुपम मिश्र, इन्होंने पाठ लिखा है राजस्थान की रजत बूंदें। इसके बाद अपन आ रहे हैं एक वाक्य में उत्तर। तो पहला प्रश्न है, अक्क महादेवी के आराध्य देव का नाम क्या है? तो अक्क महादेवी के जो आराध्य देव हैं वो है शिव जी, शिव भगवान है। लेकिन कन्नड़ में शिव जी को जो नाम दिया गया है वो है चन्न मल्लिकार्जुन। तो इस तरह से अक्क महादेवी के जो आराध्य देव है उनका नाम क्या हो गया? चन्न मल्लिकार्जुन। दूसरा प्रश्न है, पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा, तो रमणीयार्थ प्रतिपादक काव्यम, ये काव्य की परिभाषा हो गई। तीसरा प्रश्न है, किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे? तो किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ लेते थे भारत की संपूर्ण जो भूमि है उससे लेते थे। भारत मित्र के संपादक का नाम क्या है? तो भारत मित्र के जो संपादक थे वो थे हरमुकुंद शास्त्री। इसके बाद बाएं हाथ के धनुर्धर को क्या कहते हैं? एक शब्द में लिखिए। तो बाएं हाथ के जो धनुर्धर हैं, अर्जुन दोनों हाथों से धनुष चला लेते थे, तो इसलिए उनको सब्यसाची कहा जाता था। तो ये इसका सही उत्तर हो गया सब्यसाची। अगला प्रश्न है, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या है? तो कुमार गंधर्व का जो वास्तविक नाम है वो है शिवपुत्र सड़िदा रमैया कामकली। फिर से सुने, शिवपुत्र सड़िदा रमैया कामकली। अगला प्रश्न है, संपादन के लिए पालन किए जाने वाला एक सिद्धांत लिखिए। मतलब जो संपादन कार्य जो रहता है, समाचार पत्रों का जो संपादन कार्य होता है, तो संपादन के कौन कौन से सिद्धांत है? तो उसमें पहला है तथ्यों की शुद्धता, अर्थात अपन जो भी छापने जा रहे हैं वो तथ्य पर आधारित हो, जिसे खोजी परक पत्रकारिता भी कहते हैं। तो तथ्यों की शुद्धता हो, वस्तुपरकता हो, निष्पक्षता हो, संतुलन हो और उसके सही स्रोत हो। तो इसमें से आप कोई से भी दो लिख सकते हो। कौन कौन से? तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन अथवा स्रोत। तो इस तरह से अपने दोनों सेट के ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस हो गए हैं, आप इनको अच्छे से रिवीजन कर लें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको समय समय पर अच्छी वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।